गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग को अपना कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम कुछ प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन करते हैं। आप लोग देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुबल का सही मान है? 9.8 N। एक हॉर्स पावर कितनी वाट के बराबर होता है? 746 वाट। लोहे को सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्षैतिज के 45 डिग्री का कोण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होते हैं। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उत्मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्पामापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? 40 डिग्री। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? 32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी के अधिकतम घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांश समय गर्मियों में क्यों फटता है? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है? झील के अंतस्तल में जल का क्या तापमान है? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाता? चालन। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचारण माध्यम से होता है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वो कौन सी है? विकिरण। अणु संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर से गर्म कर देता है? और रक्त। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किस विधि से ऊष्मा संचरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्टर की दीवारों पर कली की जाती है? विकिरण। ये हमारा आज का 50 साइंस के क्वेश्चन थे। आप लोग इसे ज़रूर देखें। आप लोग के NTPC के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम कुछ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से सेलेक्ट करके हम लाए हैं। आप लोग ज़रूर इसे पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।